हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने असाइनमेंट 4 तक सॉल्व कर लिया टीडीएस का। जैसे कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने असाइनमेंट 4 सॉल्व कर रहा था उसमें टीडीएस के साथ हम लोग जीएसटी के प्रोविजंस को फॉलो किए थे। दोनों एक साथ किस तरीके से हम लोग अगर होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोगों ने देखा था, सॉल्व करा था। ओके, तो आज के इस वीडियो में कौन सा असाइनमेंट और क्या टॉपिक असाइनमेंट में ये लोग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे फॉर्म 15G और 15H एंड फॉर्म 13 हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो, जैसे कि आप सभी के सामने डिस्प्ले में कर रहा हूँ। ओके, और ये 15G और 15H होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट दिया गया है। नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, जैसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे अब टीडीएस ना कटना हो, कटने के लिए जैसे कि आपका टीडीएस कटता है, आप चाहते हो टीडीएस आप ना कटे, कोई पेमेंट करता है आपका तो टीडीएस काट लेता है, 300 लिमिट से ज़्यादा होता है तो आप चाहते हो टीडीएस ना कटे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, 15G 15H होता है, नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ओके, ये फॉर्म होता है, ये अच्छे से आप जहन में बैठा रही थी। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 15G और 15H ये दो तो क्यों दिया है, ये तो हो सकता था ना, लेकिन इसका भी यहाँ पे रीज़न है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ, 15H जो होता है ये सीनियर सिटीज़न के लिए होता है। अगर सीनियर सिटीज़न हो तो आपको आपका टीडीएस ना कटे तो उसके लिए आपको 15H भरना होगा। अब सवाल उठता है सीनियर सिटीज़न किसे कहते हैं। सीनियर सिटीज़न जिसका एज यानी ईयर्स 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा होता है, अप टू 60 ग्रेटर देन 60। ओके, तो उस कंडीशन में आपको 15H फॉर्म भरना होगा, ना कि 15G। और उसके नीचे 60 साल या फिर 60 साल के नीचे अगर कोई होता है तो उसको 15G भरना होगा अगर टीडीएस ना कटे उसके लिए। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। बाकी आपको इतना ही करना और कुछ नहीं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में यही सब पॉइंट लिखा रहता है जो यहाँ पे देख पा होंगे। नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस इफ द टोटल इनकम ऑफ द पेई या फिर डिडक्टी। अब पेई यानी जो आपको अमाउंट पे करेगा वही ना टीडीएस डिडक्ट करेगा, या फिर आप उसे बोल सकते हो डिडक्टी, जो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा उसे टीडीएस डिडक्टी बोल सकते हो। इज लेस देन द एग्जाम्पशन लिमिट देन ही हर कैन अवॉइड डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर्म from his her payment receivable from 15G to her डिडक्टर्स। अगर आपको टीडीएस ना कटे इसके लिए आपको 15H 15G सबमिट करना पड़ेगा। जो भी डिडक्टर होता है टीडीएस काटता है यानी जो पेमेंट करता है उसे। ओके, यहाँ पे आप साफ साफ दिया गया है। इन द केस ऑफ पेई इज अ सीनियर सिटीजन ही सी शुड सबमिटेड, कोई भी हो, ही सी शुड सबमिटेड 15H इंस्टीड ऑफ 15G। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 15G ना करके 15H ना करके 15G यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। ओके, अंडरस्टूड। ऑन द बेसिस ऑफ 15G 15H द टैक्सपेयर विल बी मेक द पेमेंट विदाउट डिडक्टेड टीडीएस इन टर्म्स द पेयर शुड डिपॉजिट द कॉपी ऑफ 15G 15H टू द रिस्पेक्टिव टीडीएस सर्कल्स। इसमें साफ साफ बता रहा है कि अगर आप टीडीएस ना कटे उसके लिए जो भी टीडीएस रिस्पेक्टिव मतलब जो संबंधित टीडीएस सर्कल्स होता है वहाँ पे 15G 15H आप वहाँ से फिलअप करके मतलब वहाँ से अवेलेबल करके फिर आप वहाँ पे सबमिटेड कर सकते हो जो अभी आपको पेमेंट कर रहा है। दिस प्रोविज़न इज अप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है साफ साफ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस प्रोविज़न इज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193, डिविडेंड 194, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194A एंड नेशनल सेविंग स्कीम 194EE, प्रीमेच्योर EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, विड्रॉल, रेंटर्स इनकम इंश्योरेंस कमीशन। अब ये जो आप देख पा रहे होंगे ये अब 94G 94H। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे नीचे बताया है कि किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है। ये नहीं कि मतलब हर एक चीज़ पे आप फॉर्म लगा के डिडक्शन ले लो, सॉरी मतलब टीडीएस कटने से आप रोक लो, तो हर चीज़ पे नहीं अप्लीकेबल होता है ये। यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है किन चीज़ पे, रेंटल पे, इनकम पे, यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन, प्री मेच्योर, यहाँ पे नेशनल सेविंग स्कीम, ये सभी चीज़ यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए ये डिडक्शन फॉर्म, ये नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर्म
ये होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी ये ऊपर का कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2022 कंपनी पेड कमीशन टू मिस्टर रंजीत, जिनका पेन नंबर्स यहाँ पे दिया गया है, ऑफ ₹18,000। मिस्टर रंजीत हैव बीन सर्टिफिकेट फॉर नॉन डिडक्शन जीरो रेटेड ऑफ इनकम टैक्स ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज जो कि इनका बन रहा है, तो इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है नॉन डिडक्शन जीरो रेटेड। ओके, ये कह रहा है कि डिडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी TDS नहीं कटना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये इनवाइस है, नीचे आप देखेंगे क्लियर फॉलोइंग लेजर्स। तो कमीशन एक्सपेंस जो कि यहाँ पे कोष्टक यानी ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इफ़ अवेलेबल देन नो नीड टू क्रिएट। इसमें साफ साफ बोला है अगर आपका लेज़र कलर टैली प्राइम में बना हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा लेज़र क्रिएट करें। और दूसरा पॉइंट, मिस्टर रंजीत आफ्टर क्रिएट द लेज़र कॉन्फ़िगर द पार्टी लेज़र फॉर द जीरो रेटेड। अब यहाँ पे इन पार्टी का तो लेज़र बनाना ही पड़ेगा। अगर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल देन नीड टू क्रिएट, नो नीड टू क्रिएट, तो ये अगर आप सेम कंपनी में कर रहे होंगे, अभी तक पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे, तब तो फॉलो करेंगे। अगर नहीं करें तो आप बनाइए इसे। अगर आप नए यूज़र्स यानी सब्सक्राइबर हैं या फिर व्यूवर्स हैं, तो आप नई कंपनी बनाइए और यहाँ से स्टार्ट करिए फॉर्म 15H सीखने के लिए। TDS ऑन कमीशन इफ़ अवेलेबल देन नो नीड टू क्रिएट, ये भी सेम कंडीशन अगर बना हुआ है तो मत बनाइएगा। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सेम हमारी कंपनी वही है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह आपको दिखा दूँ, ये रहा। ओके, मैच करा लीजिएगा 15 लाख, और PL में यहाँ पे लगे हाथ यहाँ पे देख लीजिए। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको जाना है, नीचे आना है और यहाँ पे मिस्टर रंजीत का लेज़र क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, क्रिएट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे लेज़र में आना है और यहाँ पे सिंपली मिस्टर रंजीत। ओके, और कुछ है क्या मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इनको सेंडिंग क्रेडिटर, ओके, ये एस रहेगा, और नीचे यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल, तो यहाँ पे एस करिएगा, एंटर करके आगे बढ़िएगा। और कम यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट यहाँ पे लेना है आपको, जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है सेम। ओके, अब यहाँ पे एंटर करके आना है, क्या है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ही है, सेम केस बना हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन अभी तक हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, यूज़ एडवांस TDS एंट्रीज। अब हम लोग इसी ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं। अब इसे यूज़ करेंगे तो क्या ही होगा, अभी आप देखेंगे। ओके, इसे हम लोग यस करेंगे। यस करते यहाँ पे ये कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो एंटर करके जब सबसे नीचे आना है आपको, ये सेट ऑर्डर जीरो लोअर डायरेक्शन, इसे आपको एस करना है। इस करते ही आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया इस तरीके से। जब यस करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा एडवांस TDS एंट्रीज, इसमें आपको ये वाला ऑप्शन एस करना होगा, जैसा कि मैंने करा। फिर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछता है, तो ये कमीशन और ब्रोकरेज ही है, तो इसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब क्या चीज़ है, यहाँ पे लोअर डिडक्शन है, फिर जीरो रेटेड डिडक्शन है यहाँ पे, तो ये हमारा नीचे वाला है, जीरो रेटेड वाला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ये नीचे आएंगे और ये क्वेश्चन में देखेंगे तो जीरो रेटेड वाला था, तो ये हम लोग जीरो रेटेड वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आइए एंटर करते हैं इसे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो ये सर्टिफिकेट जिन जो लगाए थे उनका नंबर तो होगा, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मेंशन हो, तो हम इसे यहाँ पे उतार लेते हैं, RANJ, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, एंड 22-23। ओके, इस तरीके से कब से एप्लीकेबल, 1 अप्रैल 31 मार्च। ओके, एंटर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप लिए तो यहाँ पे ये एंड अप लिस्ट करना है, और यहाँ पे जो आपका जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे जा ही नहीं रहा कर्सर, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे आ जा रहा है। ओके, इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पे TDS वगैरह नहीं कटेगा, इनका पेन नंबर वगैरह यहाँ पे इनका फिल करना है, नीचे होगा तो फिल कर देंगे, ये है। तो क्वेश्चन में भी है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, अगर होगा, ये रहा, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V। ओके,
अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड हम लोग कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके से। तो सारा का सारा इस तरीके से लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कम्प्लीटली हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको, नाउ पास द एंट्री। अब एंट्री पास करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रांजेक्शन में बाउचर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो बाउचर्स में जाना है। तो सभी बाउचर्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जर्नल ओपन करना होगा, तो शॉर्टकट होगा F7 फॉर जर्नल, F2 करना है और यहाँ पे डेट चेंज करना है। 1 अक्टूबर का ही है करना है एंट्री। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, एक्सपेंस। तो कमीशन और ब्रोकरेज को डेबिट मारेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इनवाइस का देखेंगे, इनवाइस में से 18,000। तो आइए यहाँ पे 18,000 फिल करते हैं, एंटर करते हैं। आपको पता है पार्टी, तो पार्टी बना लीजिए, बना हुआ है तो मिस्टर रंजीत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनका TDS कटा नहीं है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कमीशन और ब्रोकरेज है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 ही होता है, 15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर आप नहीं पता थ्रेशोल्ड लिमिट आपको, तो क्या करना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लेज़र से ही फिर से मैं यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। ओके, ये कमीशन और ब्रोकरेज वाला जो लेज़र बना हुआ आप देख पा रहे हैं 15,000, ये 5% है यहाँ पे। ओके, कमीशन और ब्रोकरेज 5%, दोनों केस में 5% और थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है। तो यहाँ पे 18,000 फिर भी नहीं कटा, तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ वो करना है। पहले मैं यहाँ पे नरेशन वगैरह यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ऑन अकाउंट ही आपको ले लेना है। ओके, ये एंट्री पर आप इस तरीके से पास कर लेना है। न्यू रेफरेंस कर देना है यहाँ पे। ऑन अकाउंट जो यहाँ पे आपने पकड़ाया है, न्यू रेफरेंस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे नरेशन वगैरह मेंशन कर देना है, जैसे कि बिंग एक्सपेंड ड्यू। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बिंग एक्सपेंस ड्यू। ओके, अब आपको यहाँ पे टैक्स एनालिसिस करना है, तो Ctrl+O फॉर टैक्स एनालिसिस, फिर एंटर कर देना है। ओके, तो ये कटा हुआ है, तो अल्ट के साथ F1 करें फॉर डिटेल्स। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 रेट दिखाई दे रहा है, कोई भी TDS नहीं कटा है, मतलब कोई भी रेट से नहीं कटा है TDS। तो इस तरीके से एग्जम्पशन लिमिट आप मतलब जो है ये, इससे कोई नहीं मायने रखता। अगर एग्जाम्पशन लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो फिर भी TDS नहीं कटेगा, आपने इस तरीके से आप सर्टिफिकेट लगाया तो। ओके, अब यहाँ पे कुछ देखने के लिए कह रहा है, तो चलिए नाउ चेक 26Q गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, और ये चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए यहाँ पे डी प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे आपको TDS स्टेचुरी रिपोर्ट के लिए O प्रेस करना है। TDS रिपोर्ट के लिए यहाँ पे इसमें जाना है, 26Q देखना है तो 6 प्रेस करें। अब यहाँ पे डेट वगैरह चेंज करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे भी सेम डेट है, नीचे आएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये अमाउंट 18,000 का। ओके, ये अमाउंट आपको देख सकते हैं आप, 0 रेटेड वाले टेबल में आ गया, 0 रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंसेस में दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसमें शो करने लगेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये केस तो आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे डिडक्शन एट लोअर रेट, हम चाहते हैं कि जहाँ पे 2% टैक्स जैसे TDS कटता है वहाँ पे 1% कटे, इस तरह का कुछ हम लोग चाहते हैं। तो क्या करेंगे उस टाइप, अब यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द रिसिपिएंट कैन अप्लाई इन फॉर्म 13 टू असेसिंग ऑफिसर। अगर फॉर्म 13 असेसिंग ऑफिसर्स को अप्लाई कर देता है, मतलब दे देता है, अप्लाई कर देता है, तो अफसर के ज़रिए टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग, एक ऑथराइजिंग सर्टिफिकेट मिलता है। द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट लोअर रेट, ये मतलब एक कम रेट से टैक्स कटेगा उनका। सर्टिफिकेट शैल बी इशूड डायरेक्टली टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, जो मतलब पे कर रहा है वो डायरेक्टली उसे वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे ये आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, ये भी सेम डेट में हुआ है, 1 अक्टूबर 2022। कंपनी पेड 42,000 टू यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। पेन नंबर्स दिस फॉर द एडवर्टाइजमेंट। यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हैज़ अ सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन of the income tax at the lower rate, at the rate 1% on advertisement. Here
वी नीड टू पास द ड्यू एंट्री इन स्पेसिफिक रेट्स। तो चलिए हम लोग किस तरीके से एंट्री पास करते हैं। इस तरीके से लेज़र यहाँ पे आपको वाउचर्स वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करना है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इफ अवेलेबल देन नो नीड टू क्रिएट, ये भी वही है, पार्टी तो आपको करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। अगर ये पार्टी वगैरह अगर है तो बना लेते हैं हम लोग, क्या नाम है, यूनिक एडवर्टाइजमेंट, तो पार्टी यहाँ पे बना लेंगे। TDS ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इफ अवेलेबल तो नो नीड टू क्रिएट। ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं बिना समय गंवाए। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट में आ जाते हैं लेज़र। तो क्या है, यूनिक एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, सॉरी यूनिक एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड संडी क्रेडिटर, इस तरह से लेना है। और यहाँ पे जो TDS डिडक्टेबल है इसे एस कर लेना है। एस करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्या है ये, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला ये वाला सिलेक्ट आपको करना है। ओके, अब ये इसमें भी एस करना है। इसे एस करने के बाद ये लास्ट वाला देन अगेन इसे ओपन करना है, एस करना है ये। ओके, अब इसमें अगेन नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद लोअर डिडक्शन यहाँ पे, लोअर रेट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपको, या यस करें आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला। ओके, इससे क्या होगा, जितना आप बताएंगे उतना यहाँ पे होगा। UALA, जैसे मैं यहाँ पे UALA और 22-23 एंटर करता हूँ, 1 अप्रैल 31 मार्च। अब यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर आ रहा है, पिछली बार तो यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे बताने वाले हैं हम लोग कितना परसेंट, तो 1%, तो 1% यहाँ पे लेते ही एंड अप लिस्ट कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा आपका, बन चुका है यहाँ पे पेन नंबर्स हेयर फिल। तो आइए हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा यहाँ से कॉपी करना, तो इससे टाइम हम लोग का बचेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे, रेगुलर की जगह पे अनरजिस्टर्ड कर देते हैं एंड देन एक्सेप्ट कर लेते हैं उस तरीके से। ओके, ये आपका लेज़र क्रिएट हो चुका है। ये सभी लेज़र हम लोग का बना हुआ ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। अब हम लोग नाउ पास द एंट्रीज, तो जनरल में हम लोग आते हैं, F7 प्रेस करते हैं, वाउचर्स में आते हैं और F7 ऑलरेडी परचेस है तो सॉरी, तो F2 करेंगे फॉर डेट चेंज, फिर से अगेंस्ट हम लोग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी तो सॉरी ये जो एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, तो अमाउंट देख पा रहे 42,000। ओके, अब यहाँ पे जो पार्टी है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे यूनिक। ओके, अब देख पा रहे 1% से यहाँ पे TDS कटा हुआ है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या, तो ये यहाँ पे UA रेफरेंस नंबर UAL यहाँ पे देख सकते हैं, $005। ओके, एंटर करना है। अब यहाँ पे न्यू वाला इस तरीके 420 रुपये TDS कर चुका है। TDS ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट यहाँ पे रहने देंगे, बिल एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड, इस तरीके से आपको एंट्री पास कर देना है फर्स्ट। ओके, अभी इस चीज़ में एक चीज़ आपको दिखाना मैंने भूल गया, यहाँ पे इसका TDS रेट देखना कितना कटा हुआ है, तो कंट्रोल से टैक्स एनालिसिस करिए, TDS टैक्स एनालिसिस। अब यहाँ पे अल्ट F1 करिएगा फॉर डिटेल्स के लिए। अब यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो 1% आप देख पा रहे यहाँ पे कटा है, जो कि 2% कटना चाहिए। जैसे कंपनी वगैरह है ना, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में जैसे सिंगल बिल के लिए 30,000 अगर HUF होता है, इंडिविजुअल HUF होता है तो 1%, अदरवाइज 2%। तो कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए, तो कॉर्पोरेट्स के लिए 2% है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने बताया यहाँ पे 197, जो कि लोअर रेट डिडक्शन हमने बताया 1%, तो कंपनी का भी 1% यहाँ पे कटा हुआ है। इस तरीके से ये एंट्री भी आप लोगों ने इस तरीके से पास करना है। अब क्या करना है, नीचे देखेंगे, ये हो चुका है। अब इतना ही बस आज के इस वीडियो में था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप
मैं आपको लगे हाथ बैलेंस शीट वगैरह और पीएल वगैरह मैं यहाँ पे मैच दिखा देता हूँ, जैसे कि आप मैच करा लोगे। ओके, इस तरीके से आप दिखा दोगे। और यहाँ पे आपका टीडीएस वगैरह का अमाउंट है, तो बाद में हम लोग पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पीएल वगैरह में आप देखोगे तो सारा का सारा यहाँ पे लॉसेस आएगा, क्योंकि पेमेंट ही करे हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और अभी तक हमारे चैनल को चेकआउट नहीं करो तो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इस पर एक्सेल का वीडियो और एडवांस एक्सेल, नॉन जीएसटी टीडीएस और सॉरी नॉन जीएसटी टैली का सारा असाइनमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और सारा का सारा यहाँ पे प्लेलिस्ट है, सारा जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।